वेलकम डियर्स। वर्ल्ड मैप की आज की क्लास में हम एशिया के राजनीतिक मैप को समझने वाले हैं। एशिया के सभी लगभग 50 प्लस देशों को उनकी राजधानियों के साथ में वर्ल्ड मैप में उनको क्षेत्रीय आधार पर बांटते हुए हम इस तरह से समझेंगे कि किसी भी देश की या उसकी राजधानी की लोकेशन हमें इतनी अच्छे तरह से याद हो कि किसी भी देश का नाम लिया तो सीधा उंगली वहीं पर जाए कि हाँ, ये देश यहाँ पर है, इसकी राजधानी यहाँ पर है, ये समुद्र से मिल रहा है या फिर स्थल रुद्ध देश है, किस क्षेत्रीय देश, कौन सा क्षेत्रीय देश है। जैसे कि मैं एक बार दिखा देता हूँ, ये एशिया का मैप है। यहाँ पर हम इसे इसके सभी देशों को हम दक्षिण एशिया के देशों को बांट लिया उनकी राजधानियों के साथ में। मध्य एशिया के देशों को अलग देखेंगे, पश्चिमी एशिया के देशों को अलग देखेंगे, ये सभी पश्चिमी एशिया के देश हैं। उसके अलावा पूर्वी एशिया के देशों को अलग देखेंगे और फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों को अलग देखेंगे। इनको केवल रटना नहीं है, इनको वर्ल्ड मैप पर अच्छे तरीके से लोकेट करते हुए समझना है हमें। क्योंकि अब देखो, ऐसा क्यों करेंगे हम, वो इसलिए क्योंकि यदि आपको क्वेश्चन आ जाए, मैंने बताया था लास्ट क्लास में वर्ल्ड मैप की जो पहली क्लास हमने की और सभी महाद्वीपों को उनके महत्वपूर्णता के साथ में देखा कि किस देश की क्या महत्वपूर्णता है, कौन से इस महाद्वीप की कौन सी महत्वपूर्णता है, क्या वो इंपॉर्टेंस रखता है अपना वर्ल्ड में। जब हमने ये देखा था तो मैंने बताया था कि वर्ल्ड मैप को इस हिसाब से करना चाहिए कि कम से कम वो एक तो दिमाग में छप जाए, पूरी तरीके से अच्छे से हमारे माइंड में बसा हुआ होना चाहिए पूरा मैप। और दूसरी चीज, वो कई जगह काम आए, जैसे ज्योग्राफी पूरी उसके बेस्ड पे हो जाए, वर्ल्ड ज्योग्राफी उसी के आधार पे हो जाए तैयार। उसके अलावा यदि हमें स्टैटिक जीके करनी है तो स्टैटिक जीके का बहुत सारा पोर्शन उसके आधार पर हो, और बाकी सब्जेक्ट में भी वो काम है। तो यहाँ पर फिर से मैं वही चीज बता रहा हूँ, इस तरह से वर्ल्ड मैप को करना चाहिए। अब ऐसे क्यों कर रहे हैं हम एशिया के मैप को, क्योंकि यदि आपको ये प्रश्न आ जाए कि आसियान, अभी आपने एक नाम सुना होगा संगठन का, मैं उसको नाम को लिख देता हूँ, आसियान। आसियान कंट्रीज में भारत आता है या नहीं, यदि ये सीधा मैंने क्वेश्चन किया तो कुछ लोग कहेंगे आता है और कुछ लोग कहेंगे नहीं आता है। अब आसियान देशों का संगठन में भारत नहीं आता है, ठीक, मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ नहीं आता है। अब नहीं आता है तो भारत और आसियान की अलग से समिट होती है, अलग से मीटिंग होती है, अलग से एक सभा होती है, जो खासतौर से पिछली बार दिल्ली में देखी गई थी एक दो बार। तो इसका मतलब क्या है, आसियान में भारत नहीं आ रहा है, लेकिन एक सम्मेलन है सार्क। सार्क सार्क में भारत आ रहा है। तो जब हम मैप को अच्छे से समझ लेंगे कि भाई कौन से भारत की स्थिति क्या है या भारत के देशों की आसपास के देशों की स्थिति क्या है, जब हमें पता होगा कि यहाँ पर वियतनाम या कंबोडिया की, मान लिया मैंने बोला कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा आसियान देशों में आता है, यदि मैंने ये बोला और उसमें ऑप्शन दे दिया आपको, भारत, वियतनाम, कंबोडिया, या फिर बैंकॉक, सॉरी, थाईलैंड, हमने ऐसे नाम दे दिए। अब उसमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये देश की लोकेशन क्या है। तो भारत तो नहीं है हुआ उसमें। अब मैंने ऑप्शंस को बदल दिया, ऑप्शंस में कर दिया म्यांमार, बांग्लादेश, अ, थाईलैंड और कंबोडिया, इस तरह से ऑप्शन कर दिए। अब फिर से कंफ्यूज हो गए। तो हमें अगर क्षेत्रीय आधार पर हम पूरे एशिया को बांट देंगे तो हमें ये पता होगा कि कौन सा संगठन में कौन सा देश आएगा और कौन सा नहीं आएगा। क्यों, इसका उदाहरण मैं बता देता हूँ। इस ये संगठन किसका है, आसियान संगठन, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन मीन्स संगठन, किसका संगठन, साउथ ईस्ट ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी और पूर्वी देशों का संगठन। अब जब दक्षिणी पूर्वी देशों का संगठन आसियान है, तो हमें यह पता हो कि दक्षिण पूर्व में कौन से देश है। तो हम अपने आप देख लेंगे कि कौन सा देश इसमें आएगा और कौन सा नहीं आएगा। इसकी यदि बात करें तो ये क्या है, ये साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म, हालांकि स्टैटिक जीके में या आगे आप समझेंगे इस चीज को, मैं पूरा पूरा स्टैटिक जीके करवाऊंगा, ठीक है। उसमें इतना अच्छे तरीके से आपको करवा दूंगा कि आप स्टैटिक जीके में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। सभी संगठन, सभी जितने भी हमारे सम्मेलन होते हैं, उसके अलावा सभी जो हमारे दिन होते हैं, कौन सा दिन क्या, तो उसको इस तरह से करेंगे कि वो भी दिमाग में बसा रहे, ठीक। तो यहाँ पर साउथ एशियन, साउथ एशियन मतलब दक्षिणी
एशियाई देशों का रीजनल कॉरपोरेशन, क्षेत्रीय संगठन। अब सीधा सीधा हम ये पता कर लेंगे यहां से, भाई मैंने केवल इतना बोला, साउथ में साउथ का संगठन ये है और साउथ ईस्ट का, दक्षिण पूर्व का ये है। हो गया। अब ध्यान से देखना, ये जब मैं बोल रहा हूं, सॉरी, ये है दक्षिणी एशियाई देशों का संगठन, सॉरी दक्षिणी एशियाई देश। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक ये हो जाते हैं। अभी ये केवल दिखा रहा हूं, इसको वर्ल्ड मैप पर एक एक देश को दिमाग में फिक्स कर लेना। ये देश है हमारे, जो दक्षिण एशिया के देश हैं। अब जब दक्षिण एशिया के देश हैं और मैंने बोला कि इनमें से आसियान में कौन सा आएगा, ये केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। ऐसा सभी संगठन या बहुत सारी जगह, बहुत सारे सम्मेलन या फिर स्टैटिक जीके में ये पार्ट बहुत ज्यादा काम आता है। ये केवल एक उदाहरण देके समझा रहा हूं कि आपको अगर खुद से भी आप वर्ल्ड मैप करें तो किस तरह से करें, ठीक है। तो यहाँ पर आसियान मैंने बोला, तो आसियान में ये सभी देश आएंगे, इनमें से कोई सा आएगा? नहीं आएगा। भारत नहीं आएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये साउथ दक्षिणी एशियाई देश है। तो इसका मतलब ये किस में आएंगे? ये आएंगे आसियान में तो नहीं, ये किस में आएंगे? सार्क में। समझ गए? यानी कि ये सार्क के देश है। अब आगे चल रहे हैं हम। अभी मैंने बोला यहाँ दक्षिणी एशिया ही हो गया, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। अब मैं बोला कि इसमें इसमें से साउथ, सार्क, सार्क में कौन से देश आएंगे? तो सार्क में दक्षिण वाले कौन से देश होंगे? दक्षिण का कोई देश है? ये दक्षिण पूर्व के देश हैं, तो साउथ, ये सार्क में तो नहीं, ये आ- आसियान। ये किसके देश होंगे? इनमें से अगर कोई देश होगा तो वो किसका देश होगा, या फिर सभी देश होंगे, वो हम आगे स्ट्रेटेजिक जीके में देखेंगे। तो वो किसके होंगे? इस वाले संगठन के। समझ गए? तो इसलिए इस वाले संगठन में, आसियान में भारत नहीं आता है, वो सार्क में आता है। और आसियान के लिए वो अलग से, क्योंकि भारत पूरे एशिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण देश है। भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है। जब इतना महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब उसके आसपास के जो भी संगठन, जो भी देश होंगे, उनके लिए भी वो महत्वपूर्ण होगा। जैसे आपके गांव में कोई दमदार अगर व्यक्ति है तो वो सभी के लिए रहता है। पंचायत में कोई बुजुर्ग हैं तो उस दमदार बुजुर्ग को उस पंचायत का मुखियाओं में बिठाया जाता है, भले ही वो प्रधान हो या ना हो। समझे? तो अब वो प्रधान है नहीं है, या फिर दूसरे गांव से भी बुला लिया जाता है। तो बिल्कुल वैसे ही भारत आसियान के साथ समिट अलग से करता है, उसको बोला जाता है भारत आसियान समिट या भारत आसियान सम्मेलन। समझ गए इस चीज को? तो इस तरीके से हम वर्ल्ड मैप को करने वाले हैं। अब इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो, तो हम एक एक देश को देख ले रहे हैं, कौन सा कहां पर कैसे है, इसको वर्ल्ड मैप पर समझेंगे। सबसे पहले हमें इस एशिया का क्षेत्रीय आधार पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्र कहाँ पर है। किसी भी चीज को देखो, जल्दी मत करना, जल्दी का काम शैतान का होता है। हमें शैतानी नहीं करनी है, हमें अच्छे तरीके से करना है। कोई भी चीज जितने आराम से आप समझेंगे उतने अच्छे से माइंड में फिक्स होगी। जितना जल्दी जल्दी करेंगे, मैं इसको 10 मिनट में भी खत्म करवा सकता हूँ, 5 मिनट में भी खत्म करवा सकता हूँ, सारे के सारे देश बताइए, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, लेकिन माइंड में फिक्स नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसको हमें अच्छे से करना है। तो सबसे पहले हम इसका इसका बंटवारा कर देते हैं एशिया का, कि कौन सा रीजन कौन सा है। ठीक, उसके बाद में एक एक रीजन के देश उनकी राजधानियों के साथ लोकेट करेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि कौन सा समुद्र से, महासागर से लगा हुआ है और कौन सा स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, हर तरीके से जिससे तैयार हो जाए। और ये केवल राजनीतिक मैप होगा। ठीक, हम इसका फिजिकल प्राकृतिक मैप अलग से करेंगे, जिसमें हम एशिया के सभी झीलों को, झरनों को, नदियों को, पहाड़ों को, पठारों को, इन सब चीजों को देखेंगे। तो वो क्या कहलाएगा? वो प्राकृतिक मैप कहलाएगा, जिसको हम अलग से समझेंगे। ये ध्यान रखना। तो ये प्राकृतिक मैप को हम अलग से समझेंगे, ये हमारा राजनीतिक मैप है। और फिर से वही बात, हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा कर दिया है। 33 क्लास में, 33 क्लासेज में पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी को बिल्कुल पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में लॉजिकल पूरा समझाया हुआ है। जहां रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छे से वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार हो जाए तो बिल्कुल सीक्वेंस में प्ले लिस्ट में जाइएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी की,
एक एक क्लास को, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, ब्रह्मांड से लेकर, और यहाँ बहुत सारा पार्ट हमने मैप के आधार पर वहां पर कवर किया है। तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा, यदि कोई पहली बार इस क्लास को देख रहा हो और पहली बार देख रहे हो तो आपका फर्ज है साथ में जुड़ जाना। अगर अच्छे पहले देख के, पहले क्लास देखें, अच्छा लगे, कॉन्फिडेंस आए तो साथ में जुड़ जाइएगा। और अगर अच्छा लगता है और जुड़े साथ में, तो कम से कम 2, 4, 5, 7 अपने साथियों को जरूर लपेट के यहाँ पर जोड़ें, जिससे कि उनको भी अच्छा लगे, उनका भी अच्छा कंटेंट मिल सके। और क्लास करने के बाद में इसको लाइक करना मत भूलना, क्योंकि आप इस चीज में कंजूसी कर देते हो, ठीक है। चलो देखो, तो इसको हम क्षेत्रीय आधार पर बांट देते हैं। अब ये था समझाने के लिए अभी तक। अब हमारी क्लास चालू होती है यहाँ तक। इससे थोड़ा सा मैं स्लो चलता हूँ, जिससे कि अच्छे से चीजें हो जाएं। देखो, ये हमारा एशिया है, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोप, तो ये व्हाइट वाला पार्ट छोड़ देते हैं। यहाँ पर अफ्रीका लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। इस यूरोप को छोड़ के, अफ्रीका को छोड़ के, ये जितना भी दिख रहा है वो सारा का सारा क्या है, इस स्काई ब्लू कलर को छोड़ के ये सब क्या है, पानी। ये वाला पानी आर्कटिक ओशन का, आर्कटिक महासागर का, ये पैसिफिक ओशन का, प्रशांत महासागर का, और यहाँ पर ये इसका हिंद महासागर का। तो इस स्काई ब्लू कलर के पानी को छोड़कर बाकी जितनी भी कलरफुल दिख रहा है वो क्या है, स्थल वाली जगह, मतलब जमीन वाली जगह। जमीन के बड़े बड़े हिस्से को क्या बोल रहे हैं, हम महाद्वीप बोल रहे हैं, ठीक। अब हम एशिया पर चल रहे हैं, तो एशिया के ये अलग अलग कलर से जो दिखाए हुए हैं वो क्या है, वो सभी देश हैं। इसके लिए मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जिसने वो क्लास नहीं देखी है उसको जरूर देख लेना। एशिया की जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें हो सकती हैं, जैसे कि सबसे बड़े, सबसे छोटे, सबसे लंबे, सबसे गहरे, झीलें हो, झरना हो, पर्वत हो, पहाड़ हो, जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वर्ल्ड के हिसाब से, वो सारी की सारी सभी महाद्वीपों की मैंने उसमें करवाई हुई है, ठीक है। तो उस क्लास में मैंने ये भी बताया था कि इस मैप को बोलते हैं राजनीतिक मैप, जो भौगोलिक बाउंड्रीज को दिखाता है, फिजिकल बाउंड्रीज को दिखाता है किसी भी देश की। तो उसको बोलते हैं हम पॉलिटिकल मैप या भौतिक मैप, ठीक, राजनीतिक मैप। तो ये राजनीतिक मैप में ये अलग अलग कलर का कोई महत्व नहीं होता। ये केवल इसलिए होते हैं जिससे अलग अलग देश की पहचान हो सके, कि हाँ ये वाला देश इससे अलग है, ये वाला इससे अलग है, ठीक है, बस इतना। कलर की पहचान किस में होती है, कलर किस में जरूरी होता है, हमारा प्राकृतिक मैप में, क्योंकि वहां पर व्हाइट कलर आ रहा है तो इसका मतलब बर्फ पड़ रही है। प्लेन कलर आ रहा है, ग्रीन कलर आ रहा है तो मतलब मैदानी क्षेत्र है। ब्लू कलर आ रहा है तो इसका मतलब पानी वाला क्षेत्र है, तो वहां पर वो चीज समझेंगे। तो इसको हम बांट लेते हैं। देखो, सीधा सीधा सा हमारा एशिया कौन सा होगा, ध्यान से देखना। ये हमारा एक पर्वत है, यूराल पर्वत, यहाँ पर काकेशस पर्वत पड़ेगा। ये वाला कैस्पियन सागर है, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, हालांकि मैं बाउंड्रीज को थोड़ा बता देता हूँ। ये कैस्पियन सागर है जो झील है, सागर केवल नाम है, ठीक। यहाँ पर ये बाल्टिक सागर है, सॉरी ब्लैक सागर है, जो एक झील है। यहाँ पर ये आगे जाते हैं तो ये भूमध्य सागर इधर मिलेगा, मेडिटेरियन सी। यहाँ पर थोड़ा सा मैं बाउंड्री इसलिए बना रहा हूँ कि थोड़ा सही रहे, समझ में आ जाए। ये लाल सागर है, रेड सी है। ये हमने ये ये अरब की खाड़ियां हैं, ये अदन की खाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर अदन जगह है, अदन की खाड़ी, अदन। और यहाँ पर ये पारस की खाड़ी, यहाँ पर पारस है, ठीक। ये खाड़ी, खाड़ी का मतलब होता है जो पानी अंदर चला जाता है, पानी तीन तीन तरफ से पानी आ रहा हो, ठीक, मतलब इधर 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 से पानी आ रहा हो। तो ये हमारा इंडिया, भारत, ये श्रीलंका भी इसी में ले लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं इस पर। यहाँ पर ये आया म्यांमार, ये सब पानी चल रहा है कौन सा, हिंद महासागर का। इसको अरब सागर बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, बंगाल की खाड़ी, ठीक। इसको भी हम साथ में ले लेते हैं। यहाँ से ये इंडोनेशिया, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ से ये ऊपर, ये सभी है एशिया। ध्यान से समझ लेना, इसके टुकड़े करेंगे अभी हम। अब देखो, ये एशिया का पार्ट बना। अब जब ये एशिया का पार्ट बना, बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। अभी मैं इसको जूम करके भी दिखाऊंगा, देशों को जूम करके दिखाऊंगा। जब ये एशिया का पार्ट बता तो इसको हम वही दिशाओं के आधार पर हम 4, 5 दिशाओं में बांट लेते हैं, ठीक है। हम इसको देखो, अगर उत्तर वाली बात करें, उत्तर मतलब नॉर्थ वाली बात करें, तो नॉर्थ में क्या हो जाता है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक। अगर हम इसको ऐसे मान ले, ये हमारा हो जाता है
इधर पूर्व और इधर पश्चिम, बिल्कुल सीधा सीधा सा है। ये नॉर्थ, एक बार दिखा देता हूं मैं। नॉर्थ यहां से मान लेते हैं, लगभग लगभग, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं, मतलब समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। ये उत्तर वाला हिस्सा, ये इसका दक्षिण वाला हिस्सा, ये पूर्व वाला हिस्सा और ये इसका पश्चिम वाला हिस्सा, बिल्कुल सीधा सीधा सा है। ठीक है। अब देखो, हम इसको थोड़ा सा समझने के लिए, ये कौन से देश हो जाते हैं, अगर मैं इधर की बात करूंगा तो ये हो जाएंगे पश्चिम के देश। ये कौन से देश हो जाते हैं, ये हो जाते हैं पूर्व के देश। ये हो जाते हैं उत्तर के देश और ये हो जाते हैं दक्षिण के देश। तो ये तो समझने के लिए था। अब इसमें यहां पर समझना, ये जो रूस है, रूस लिखा हुआ है, तो रूस यहां तक है। ठीक है। रूस की खास बात आपको पता होगी कि रूस एशिया और यूरोप दोनों में आता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था, रूस का जो जमीनी हिस्सा ज्यादा है वो एशिया में आता है, जो जमीनी हिस्सा कम है और जनसंख्या ज्यादा है वो कहाँ आती है, यूरोप में आती है। ध्यान रखना इस बात को। इस वाले हिस्से को बोलते हैं साइबेरिया, रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा। ठीक है। ठंडा बर्फीला हिस्सा, तो जनसंख्या यहाँ पर नहीं रहती है, जनसंख्या इधर रहती है इसकी, यूरोप में। इधर थोड़ी बहुत जनसंख्या। ठीक। अब ये क्योंकि उत्तर में जा रहा है तो ये हो गया इसका उत्तरी एशिया। बिल्कुल क्लियर, उत्तरी एशिया। और जब ये उत्तरी एशिया है, उत्तरी एशिया में कौन सा देश आ रहा है, तो रूस आ रहा है। लेकिन रूस राजनीतिक रूप से, क्योंकि रूस की राजधानी कहाँ पर है, यूरोप में है, इधर है मॉस्को। ठीक है। रूस की जनसंख्या जो ज्यादा निवास करती है वो भी इधर निवास करती है, इधर रहती है। तो इसका मतलब क्या है, रूस राजनीतिक रूप से इधर है और भौतिक फिजिकल रूप से इधर है। सीधा सीधा समझिए। अब हम उत्तरी एशिया में कहें तो क्या बोलेंगे, हम उत्तरी एशिया में रूस का साइबेरिया वाला हिस्सा आ रहा है। बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लेना। ठीक। अब ये सारा दक्षिण एशिया, लेकिन हम सारे को तो दक्षिण नहीं कहेंगे, तो दक्षिण एशिया में कुछ खास चीज आएंगी। तो हम चलते हैं, आपने हिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ा होगा मध्य एशिया। मध्य एशिया पढ़ा है कि मध्य एशिया से ये प्रमाण मिले, सिंधु घाटी सभ्यता के, वैदिक सभ्यता की ये चीजें मिली। तो वो मध्य एशिया कहाँ है, ये वाली जगह ये हो गई बीच में। भाई ना इधर है ना इधर है ना इधर है ना इधर है, तो कहाँ रहेगी, ये बीच में रहेगी। बिल्कुल सिंपल सा, ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, ना इधर ना इधर, तो कहाँ अटक गई है, बीच में। बीच में अटक गई तो इसको क्या बोलेंगे हम, मध्य एशिया। समझ गए, ये होगी मध्य एशिया। अब जब मध्य से हम इधर चलेंगे तो ये हो जाता है हमारा पश्चिमी एशिया। ये हो गया पश्चिमी एशिया। समझ गए, पश्चिमी एशिया। हम इधर को बोलेंगे तो ये हो जाता है पूर्वी, मतलब इसकी चीन की बात करें, ये हो गया हमारा पूर्वी। लगभग लगभग मैं बता रहा हूं, ये हो जाता है हमारा पूर्वी। ठीक है। अब ये बचा, ये हो जाता है हमारा दक्षिणी। दक्षिणी, क्योंकि कहां पर है ये, दक्षिण में। देखो ये दक्षिण में है, ये पश्चिम में है, ये बीच में है, ये उत्तर में है और ये पूर्व में है। हो गया। लेकिन ये तो बचा रह गया ना, अब इसको हम क्या कहें, इसको हम दक्षिण, वैसे तो दक्षिण में है भाई, ऊपर से नीचे आ रहा है तो दक्षिण में है, और पश्चिम में तो नहीं जा रहा, ना बीच में आ रहा, मध्य में भी नहीं आ रहा, तो कहां पर है, पूर्व में। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा कहां पर है, ये वाला है दक्षिण में, दक्षिण और पूर्व। तो इसको हम बोलेंगे दक्षिण पूर्व एशिया। इतना समझ गए होगे। अब यहाँ के देश माइंड में फिक्स करेंगे एक एक करके। तो फिलहाल क्या, साइबेरिया उत्तरी एशिया, मध्य एशिया क्योंकि बीच में अटक रहा है, उत्तर दक्षिण, दक्षिण में अपने भारत के आसपास वाला देश, एक एक गिनती करेंगे क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे बांग्लादेश म्यांमार है, कई बार कंफ्यूजन हो जाएगा कहाँ पर है, श्रीलंका है तो इनके साथ जुड़ेगा या इसके साथ जुड़ेगा, है ना, इस तरीके से। तो उत्तरी एशिया, दक्षिणी एशिया ये वाला। ठीक। पश्चिमी एशिया, पूर्वी एशिया, बिल्कुल सिंपल। ये बीच में फंसा तो क्या हो गया, मध्य एशिया। उसके अलावा ये बिल्कुल साइड में जाके नीचे पहुंच गए, तो हम इनको दक्षिण में भी आ रहे हैं और पूर्व में भी आ रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, बिल्कुल सिंपल, समझ में आ गया एशिया। अब यहाँ पर देश देखेंगे कौन कौन से हैं, तो हल्का सा मैं दिखा बता देता हूँ, फिर एक एक करके चलेंगे। जैसे हम सॉरी, यहाँ पर उत्तर में क्या देखा, साइबेरिया रूस का हिस्सा। मध्य में क्या देखा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये वाले देश हो गए। तान वाले, है ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ गए।
ठीक है, जो मैं नाम बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को छोड़ के ये तान हो गए। उसके अलावा इधर पश्चिम की तरफ आए तो कौन से देश हो गए, यहाँ दिख रहा होगा अरब, अरब कंट्री। अभी एक एक करके जूम करके दिखाऊंगा, हालांकि मैं थोड़ा थोड़ा सा देखते जाओ। अरब, अरब के जो भी कंट्रीज हैं, जैसे अरब, ओमान, यमन, कतर, यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अरब, ये सब हो जाते हैं। उसके अलावा ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इसराइल, ये सारे के सारे देश, जॉर्जिया, आर्मेनिया, ठीक, ये हो जाते हैं, अजरबैजान। उसके अलावा दक्षिण की अगर हम बात करें, दक्षिण में क्या जा रहा है, तो दक्षिण में आ रहा है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, और इसके साथ चिपके हुए देश, चिपके हुए का मतलब नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये देश हो जाते हैं। सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पर अगर कोई बिल्कुल ही पहली बार वर्ल्ड मैप को देख रहा हो या नाम सुन रहा हो, जिसने कभी मैप मतलब नाम ही ना सुने हो देशों के, तो उसको थोड़ी सी कठिनाई अभी के लिए हो सकती है। उसकी कठिनाई भी मैं दूर कर दूंगा जब एक एक देश को दिखाऊंगा। ये उनके लिए बता रहा हूँ जिसने कभी नाम सुना होगा कि भैया ईरान कहाँ, ईरान नाम सुना हो, पाकिस्तान नाम सुना हो, ऐसे नाम सुने हो। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाता है क्या, पूर्वी एशिया, चीन, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ठीक है, ताइवान, मंगोलिया, ये वाला हिस्सा हो जाता है। उसके अलावा दक्षिण में और पूर्व में आते हैं तो क्या आ जाता है, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, ठीक, यहाँ पर कंबोडिया, नीचे मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया, ये सब हो जाते हैं, तिमूर वगैरह, ये हो जाते हैं दक्षिण पूर्व एशिया। तो एक नजर मैंने लगवा दी है, अब हम एक एक करके अपने उसको पकड़ते हैं पैटर्न को। तो हम कहाँ से चालू करेंगे, दक्षिण से। अब एक देखो, एक चीज और ध्यान रखनी है, अभी मैं करवाऊंगा एक एक करके रीजन वाइज, रीजन का मतलब क्षेत्रीय आधार पर, जैसे यहाँ के देश, यहाँ के देश, यहाँ के देश, यहाँ के देश। जब ये सारे देशों को कर लेंगे तो उसके बाद में मैं आपको ही भारत बना दूंगा, और भारत का इधर वाला हिस्सा सारा का सारा एक साथ लेके चलेंगे माइंड में, कौन से देश कहाँ पर, हाँ ये, और इधर वाला हिस्सा यहाँ पर। मतलब जैसे भारत के इधर चले तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ऊपर चले तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इस तरह से। ठीक, उसके उधर चलेंगे ईरान इराक के आगे तो सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, तुर्क, नीचे उसके नीचे आएंगे तो अरब, इस तरह से। इधर चले तो इधर दूसरे देश आ जाएंगे, म्यांमार हो गया, ताइवान हो गया, कंबोडिया हो गया, नीचे आए तो हो जाता है हमारा मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। तो वो माइंड में फिक्स होना चाहिए कि इधर कौन से जा रहे हैं, इधर कौन से जा रहे हैं, काम खत्म, एशिया खत्म। ठीक है, तो वो हम लास्ट में करेंगे, पहले एक एक रीजन वाइज देख लेते हैं। जैसे जैसे बता रहा हूँ, बस जल्दबाजी मत करना, थोड़ा सा मैं वही कहूंगा, एक बार करो अच्छे से, ठीक है, ऐसा ना हो बार बार हम देशों को भूलते जा रहे हैं। तो देखो, दक्षिण एशिया से क्यों, क्योंकि हमारा भारत इसी में है, तो हम भारत को लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं दक्षिण एशिया से। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली, सभी को पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, जो बिल्कुल ही पहली बार जान रहे हो अपने देश को। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ध्यान रखना, इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, और इस्लामाबाद की जगह या तो आप कराची कर देंगे, या लाहौर कर देंगे, या फिर काबुल कर देंगे। कई बच्चे इस चीज को कर देते हैं, जो बिल्कुल बेसिकली चीजों को नहीं पढ़ा है उन्होंने भी। मेरा मानना यह है, आप बिल्कुल बेसिक से भी कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, आपको कुछ भी नहीं पता है तो भी दिक्कत नहीं है। आप शुरू से करो, बिल्कुल आप तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास से, छठी क्लास से पढ़ो के तरीके से पढ़ो, लेकिन उसको अब तक कुछ नहीं करा, अब इतना अच्छा कर लो कि वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। खास तौर से बता रहा हूँ आपको, जैसे यूपीएससी है, वो आपको ऐसे मेरिट वाइज नहीं ले जाता कि आप 60% लाएंगे तभी यूपीएससी देंगे, आप 33% लाए हो, पास हो, यूपीएससी दे दो। सीधा सीधा सा फंडा क्या है, आपने अभी तक कुछ नहीं करा, आप अब तो करना चाह रहे हो, अब करना चाह रहे हो तो उसे बहुत अच्छे से तैयार करो, यूपीएससी दे दो, उसमें पेपर क्लियर करो, सेकंड प्री करो, मेंस करो, इंटरव्यू करो, और बन जाओ आईएएस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अभी तक कुछ नहीं करा, अब बिल्कुल अच्छे से करना। तो यहाँ पर भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, एक बार राजधानी को देख लेते हैं फिर उसको मैप पर देखेंगे, ठीक। अफगानिस्तान काबुल, श्रीलंका जयवर्धनेपुरम, मालदीव माले, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, और बांग्लादेश ढाका। इनको एक दो बार रिवाइज कर लेना, क्लियर हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। भारत नई दिल्ली, पाकिस्तान इस्लामाबाद, अफगानिस्तान काबुल, उसके नीचे आए श्रीलंका, भारत के नीचे आए श्रीलंका, कौन सी, श्री जयवर्धनेपुरम, उसके साइड में पहुंचे श्रीलंका इधर, और मालदीव उधर, मालदीव की माले, नेपाल काठमांडू, हालांकि ये पता ही होंगी इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ इस पे, भूटान थिम्पू, थिम्पू, बांग्लादेश ढाका। ये सभी राजधानियां पता होंगी, नहीं भी पता होंगी तो मैप पर देख लेना एक।
ठीक है, चलो अब आते हैं मैप पर। कितने देश हैं दक्षिण एशिया में? 1 2 3 4 5 6 7 8। और यही देश कौन सा संगठन बनाएंगे? सार्क। ध्यान रखना, सार्क। स्ट्रेटेजी के भी मैं यहीं पे ले रहा हूँ थोड़ी थोड़ी समझाने के लिए। लास्ट क्लास को देख लोगे तो यही कहोगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, स्टैटिक जी के समझाया था या ज्योग्राफी समझाई थी या वर्ल्ड मैप समझाया था या फिर क्या करवाया था। तो वो सारी चीजों को मिक्स करके समग्र अध्ययन हमने किया लास्ट क्लास में, देख लेना एक बार। तो यहाँ पर हम इन 8 देशों को देखेंगे। तो देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, पहले एक बार दिखा देता हूँ। हमने सॉरी दक्षिण एशिया किया तो क्या किया था हमने? ध्यान से देखना, ये बाउंड्री है हमारी, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये भारत के साथ हम इसको भी ले लेते हैं, मालदीव को। मालदीव को, ठीक है, यह श्रीलंका हो गया, ये बांग्लादेश हो गया, ये भारत, ये ये है दक्षिण एशिया के कितने देश? 8 देश हमने देखे। 1 2 3 4, ये छोटा सा देश है दिखाई नहीं देगा। 5 6 7 और 8, इसको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा और इनकी राजधानियों को भी देख लेना। दिख रहे होंगे ये 8 देश। तो देखो, भारत की राजधानी कहाँ पर है? यहाँ पर, नई दिल्ली, ये वाली। ठीक है, बिल्कुल क्लियर। उसके अलावा पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ पर। इसको ये चीज भी ध्यान रखना कि कौन सी राजधानी कहाँ पर है। मान लिया पाकिस्तान की राजधानी यहाँ पर ग्वादर बंदरगाह है, यहाँ पर कराची है, लाहौर यहाँ पर है, इस्लामाबाद यहाँ पर है। ठीक है, तो इस्लामाबाद कहाँ पर है? जब माइंड में आएगा तो वो कश्मीर के जस्ट बराबर वाले हिस्से में, इस चीज को भी ध्यान रखना है, ठीक। इस्लामाबाद। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है? काबुल। ये भी कहाँ पर है? पाकिस्तान के उसी साइड में जहां पर कश्मीर वाला हिस्सा है। तो अब सोचो ये हमारे लिए इनकी राजधानियां कितनी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। बिल्कुल टेररिस्ट वाले देश हैं दोनों। ठीक, तो यहाँ पर दिल्ली इंडिया की, यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान हो जाती है। उसके बाद में आते हैं हम इधर की तरफ, यहाँ पर नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू यहाँ पर बीच में है। ठीक है, काठमांडू। उसके बराबर में आते हैं भूटान। ये भूटान है, छोटा सा देश है ये वाला। ठीक है, ये भूटान है। तो इस भूटान की राजधानी यहाँ पर थिम्पू, ये वाली राजधानी, छोटा सा देश है। ठीक, इसको थंडर्स का देश बोला जाता है, अ, भूकंपों का, तूफानों का, आंधी तूफानों का देश बोला जाता है। तो ये हो जाता है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी यहाँ पर है ढाका, बीच में, ठीक बीच में ढाका। ठीक, ये हो जाते हैं। यहाँ नेपाल की राजधानी काठमांडु, भूटान की थिम्पू और बांग्लादेश की ढाका। और यहाँ पर श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर है? यहाँ समुद्र की तरफ, श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरम। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। कोलंबो इसी के पास है, अगर किसी को याद आ रही हो कि कोलंबो इसकी राजधानी है, तो लगभग लगभग यही है जैसे दिल्ली नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ठीक एक ही मान सकते हो आप लगभग में। तो यहाँ पर मालदीव की राजधानी माले, ये माले। मालदीव बहुत छोटा सा देश है, मतलब ऐसे मान लो कि लक्षद्वीप जैसे है उसकी, ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान निकोबार है भारत का। और यहाँ पर ही इस लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर मालदीव है, उसकी राजधानी है माले। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सभी देश हो गए। कौन से देश है ये हैं दक्षिण एशिया के देश। चलिए मैं वापस आ जाता हूँ। तो ये सभी देश हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर, याद हो गए होंगे। अब देखो यहाँ से ऐसे करो, आप भारत हो, भारत के बराबर में पाकिस्तान, पाकिस्तान के हल्का सा ऊपर अफगानिस्तान। उनकी राजधानी कहाँ पर है? कश्मीर वाले के सीध में। ठीक हो गए वो दोनों, इधर वाले दो ही देश हैं भारत के साथ में दक्षिण में। इधर आते हैं तो जस्ट नेपाल, उत्तर प्रदेश के ऊपर। उसके साइड में जाते हैं तो भूटान। ठीक है, भूटान की राजधानी थिम्पू, नेपाल की काठमांडू। उसके साइड में जाते हैं तो कौन सी आ जाती है? बांग्लादेश आ जाता है नीचे की तरफ, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। नीचे आते हैं तो कोई देश उधर नहीं है। फिर कौन से देश आएंगे? इधर मालदीव आएगा, मालदीव की राजधानी माले, ये हो जाती है। और फिर श्रीलंका जयवर्धनेपुरम, ये वाले देश हो जाते हैं कौन से? दक्षिण एशिया के देश। बिल्कुल माइंड में फिक्स हो गए होंगे। ठीक है, सभी देशों को ऐसे ही कर लेंगे हम। तो देखो चलो आ गए, ये 8 देश हो गए दक्षिण एशिया के। उसके बाद आते हैं मध्य एशिया।
अगर कोई चीज़ में डाउट हो, समझ में ना आए, या फिर अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, जैसा भी हो आप कमेंट जरूर कर देना। कुछ बच्चे पीडीएफ के लिए बोलते हैं, हालांकि इसमें पीडीएफ की जरूरत नहीं है, फिर भी पीडीएफ की जरूरत पड़े तो एप्लीकेशन पर जाइएगा। हमारी एप्लीकेशन है, तैयार हो गई है, सारथी द मेंटोर तैयार हो गई है का मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम ऑनलाइन में नहीं हुआ है। पहले भी बताया था मैंने, ऑफलाइन में 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में अभी शुरुआत की है, तो अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा धीरे धीरे चल रही है। तो एप्लीकेशन चल रही है, सारथी द मेंटोर नीचे आ रहा होगा, उसको डाउनलोड कीजिएगा। उसमें आपको क्लासेस सारी फ्री और पीडीएफ के साथ मिल जाएंगी, ठीक है। और बस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है इस परिवार को, जल्दी ही इसको भी ऑफलाइन की तरह अच्छा बनाना है। मध्य एशिया में ये 5 देश आ रहे हैं, ध्यान से देख लेना 5 देश कौन से। ताजिकिस्तान, इनकी राजधानी को थोड़ा ध्यान से देखना, अब अजीब सी लगेंगी। ये दो तान वाले देश हैं, तान, 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 तान। 3 तान को छोड़ के, 3 तान कौन से? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीनों तानों को छोड़ के ये 5 तान आ रहे हैं कौन से? मध्य एशिया में। ठीक, मध्य एशिया से जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। सप्त सैंधव सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ये सब जो आएगा हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो वहां पर पता होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा है? दुशांबे। अभी जो हमने देखा दक्षिण वालों में सबसे बड़ा देश कौन सा था? भारत। इनमें जो सबसे बड़ा देश है वो है कजाकिस्तान, ध्यान रखना इसको, कजाकिस्तान सबसे बड़ा देश है इन वालों में, ठीक। तो यहाँ पर ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। ये लगाए हुए कैसे हैं? ये भारत के तरफ से, थोड़ा सा माइंड जिससे मेकअप हो, भारत की तरफ से ऊपर को बढ़ते हुए ऐसे लगाए हुए हैं सारे देश, ऊपर से नीचे। तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक। ये 2-3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वो तैयार हो जाएगा। कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना, ये नूर सुल्तान। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, ताशकंद समझौता हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और आज तक मैं बता रहा हूँ कि लगभग 95% स्टूडेंट को ये नहीं पता होता कि वो ताशकंद समझौता तो हुआ, लेकिन हुआ कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री जी, उनका नाम सुना होगा, और ताशकंद समझौता समझा होगा एक युद्ध के बाद में। तो वो जो समझौता हुआ वो ताशकंद है कहाँ? बस हम नाम सुन के रह जाते हैं, तो अब आपको पता भी चलेगा कहाँ है। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद। तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक, ताजिकिस्तान की राजधानी अस्ताना नूर सुल्तान, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, उज्बेकिस्तान की और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद। ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान के ऊपर आएगा किर्गिस्तान, फिर कौन सा आएगा? ताजिकिस्तान, उसके कजाकिस्तान, उसके बाद उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के बाद में तुर्कमेनिस्तान, थोड़ा सा साइड में नीचे की तरफ चला जाएगा। अभी इनको देख लेते हैं पांचों देशों को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 5 देश हैं, फिर से मुझे जूम करना पड़ेगा एक बार। अगर आप धैर्य बनाए रखेंगे तो मैं सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से करा दूंगा, जिसमें दोबारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो ये भारत है, थोड़ा सा, चलो इतना ले लेते हैं। चलिए, देखो ये तो भारत है, इसका तो पता ही है, इंडिया न्यू दिल्ली। इसके ऊपर चलेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये दक्षिण वाले देश थे। उसके ऊपर चलेंगे, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा होगा ताजिकिस्तान। हाँ क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। और ताजिकिस्तान की राजधानी इधर की तरफ है, ये दुशांबे। ताजिकिस्तान दुशांबे, छोटा सा देश है बहुत, ताजिकिस्तान दुशांबे। इसके ऊपर चलेंगे किर्गिस्तान। ध्यान रखना कहाँ से लगे हुए हैं, तो ताजिकिस्तान किर्गिस्तान चीन से लगे हुए हैं, इनको बॉर्डर्स भी मैं कराऊंगा। कौन से देश का बॉर्डर किससे लग रहा है ये आगे चल के हम करेंगे, फिलहाल ऐसे हल्का हल्का देखते चल रहे हैं, बताते चल रहा हूं मैं अभी भी, जिससे कि अभी से तैयार हो जाए, बाद में आपको मौका मिले ना मिले। तो यहाँ पर ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, देखो चीन से लगा हुआ है, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान। चीन वो देश है एशिया का जो सबसे अधिक देशों के साथ, पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक देशों के साथ भौगोलिक बाउंड्री शेयर करता है, 13 14 देशों के साथ में। तो उनमें से कौन सा? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, ठीक। वही तीनों देश हमने पहले किए हैं। तो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे, किर्गिस्तान की राजधानी कौन सी थी? ये ताशकंद नहीं है, गलती से मत करना। ये बिस्केक यहाँ पर, क्योंकि दोनों आसपास लिखे हुए हैं तो इसलिए कई बार गड़बड़ हो जाती है, हाँ। तो ये ताजिकिस्तान की राजधानी, इसके ऊपर है बिस्केक, ठीक है, बिस्केक। इसको एक काम और करना आप, ये मैंने पहले भी बताया, अपने फोन में, लैपटॉप में, टैबलेट में, जिसमें भी कर रहे हो, आप ये भी करके रखना, पीडीएफ इसकी वर्ल्ड मैप की जरूर डाउनलोड करके देखना, उसको जूम करके रखा करो जब मैं यहाँ पर समझाऊं। तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बिस्केक। उसके बाद आता है
कजाकिस्तान, देखो कितना बड़ा देश है ये वाला देश, कजाकिस्तान। इसकी राजधानी है अस्ताना। ये अस्ताना, ठीक है, अस्ताना। तो यहाँ ध्यान रखना है, सबसे बड़ा देश है इनमें से। उसके बाद आते हैं, यहाँ से घूम जाते हैं नीचे की तरफ, ये आ जाता है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान ये वाला, उज्बेकिस्तान। और इस उज्बेकिस्तान की राजधानी है इधर की तरफ ताशकंद। ठीक है, ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी। नीचे आते हैं तुर्कमेनिस्तान, इसकी राजधानी है असगाबाद, नीचे की तरफ। यह है असगाबाद, तुर्कमेनिस्तान, असगाबाद। ठीक है। तो ताजिकिस्तान, दुशांबे, किर्गिस्तान, यहाँ पर सॉरी ऊपर की तरफ बिस्केक, उसके बाद कजाकिस्तान, अस्ताना, उज्बेकिस्तान नीचे की तरफ है यहाँ पर ताशकंद, और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान, असगाबाद। ठीक है, ये हो जाते हैं मध्य एशिया के देश। चलिए, क्लियर है सभी देश। चलो, अभी हमने किया दक्षिण एशिया। जीएस में एक चीज और याद रखना, जैसे अभी आपने कर लिया, फिर शुरू से एक बार एक नजर मार लो, ये 8 देश किए। उसके बाद में ये 5 देश हमने किए, इनकी राजधानी देख लेना, एक दो बार रिवाइज करोगे याद हो जाएंगे। उसके बाद ये देश आते हैं पश्चिमी एशिया के। पश्चिमी एशिया के इन देशों में देखो कहाँ पर है हम, ये लगाए हुए मैंने अलग अलग पैटर्न में, जैसे कि ये सऊदी अरब वाले देश हैं, तो ये अलग कर दिए हैं, सऊदी अरब, अरब कंट्रीज। ठीक है, ये अलग कर दिए हैं। बाकी यहाँ पर ईरान के पास वाले ये हो जाते हैं, एक बिल्कुल सीक्वेंस में हम भारत की तरफ से चलेंगे और ऐसे चलते चले जाएंगे। ठीक, अभी देखना, ईरान की राजधानी तेहरान। ठीक, ये 2-3 बार रिवाइज करनी पड़ेंगी कौन सी राजधानी किसकी है। जैसे ईरान की तेहरान है और इराक की बगदाद है, कई बार इनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि तेहरान किसकी है और बगदाद किसकी है आपस में ही, क्योंकि दोनों नाम एक से हैं, ईरान इराक। तो ईरान तेहरान ऐसे याद रखना, ईरान तेहरान। ठीक है, इराक बगदाद नहीं करेंगे, बगदाद। ठीक, बगदाद, बस इसको पहचान के लिए बता दिया मैंने। सीरिया दमिश्क, सीरिया दमिश्क, सीरिया वही देश है ISIS वाला। ठीक, दमिश्क। तुर्की अंगारा, अंकारा, अंकारा, तुर्की अंकारा। भाई देखो, ये जो याद करने वाली चीज है ना, इसको 2-3 बार रिवाइज जब करोगे तभी याद होंगी। आ, लेकिन मैं उस पैटर्न में बताने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप वर्ल्ड मैप के साथ में याद करते चले जाएं। ठीक है, बस 2-3 बार ये नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि पहली बार कोई नाम सामने आता है तो वो थोड़ा अजीब लगता है। ठीक, सीरिया दमिश्क, तुर्की अंकारा, अजरबैजान बाकू, अजरबैजान बाकू, ये दो दो जगह है, ये देश अभी दिखाऊंगा वर्ल्ड मैप पर। अर्मेनिया येरवान। ठीक, जॉर्जिया तिब्लिसी, तिब्लिसी। तो थोड़े से हल्का हल्का इन देशों को एक बार रिवाइज कर लेना, उसके बाद में पॉज करना, उसके बाद में पहले ये देख के फिर आगे वीडियो चालू करना। ठीक, जैसे ईरान तेहरान, इराक बगदाद, ईरान के आगे आएगा सीरिया दमिश्क, उसके आगे आएगा तुर्की, तुर्की की राजधानी अंकारा। उसके फिर ऊपर थोड़ा सा साइड में जाएगा कौन सा, अजरबैजान बाकू, अजरबैजान के और साइड में जाएगा अर्मेनिया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर येरवान, और येरवान के साइड में जाएगा जॉर्जिया, जॉर्जिया तिब्लिसी। ठीक है, तो ये हो जाती है। साइप्रस निकोसिया, साइप्रस निकोसिया, ये सारे देश एक साथ हैं। ठीक है, ये सभी देश। लेबनान बेरूत, जॉर्डन और इजराइल बिल्कुल साथ में है, और जॉर्डन और इजराइल के बीच में एक छोटा सा, मतलब साइज में छोटा सा लेकिन गहराई में बड़ा, मतलब नीचे तक गहरा एक झील पड़ती है, कौन सी, मृत सागर, जो कहाँ पर है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में। तो उसको ध्यान रखना है, मृत सागर दुनिया का सबसे निचला हिस्सा, मृत सागर वो इनके बीच में है। तो जॉर्डन और इजराइल, जॉर्डन अम्मान या अम्मा इसको बोल देते हैं, और अम्मान यहाँ पर इजराइल की राजधानी जेरूसलम, इसका पता ही होगा। तो जेरूसलम देश नहीं, जेरूसलम राजधानी किसकी, इजराइल की। और यहाँ फिलिस्तीन रमल्ला, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, पता ही होगा सबको। तो फिलिस्तीन रमल्ला, और अब से नहीं चल रही है, बहुत पहले से, ठीक सदियों हो गई है। फिलिस्तीन रमल्ला, पहले इन देशों को देख लेते हैं, इनको बाद में देख लेंगे। हालांकि चलो यहाँ पर देख लो, फिर यहाँ एक साथ देख लेंगे मैप पर। सऊदी अरब, अरब वाली कंट्रीज की राजधानी यहाँ पर सऊदी अरब रियाद, यमन साना, ओमान मस्कट, संयुक्त अरब अमीरात इसको बोलते हैं UAE, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अरब अमीरात। ठीक, अबू धाबी, इसमें छोटे छोटे से प्रांत बोल दें या शहर बोल दें वो हैं। तो यहाँ पर अबू धाबी, कतर, दोहा, बहरीन, मनामा, कुवैत। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से देश हैं ये, बस इनमें सऊदी अरब बड़ा है, ये यमन और ओमान थोड़े से बड़े हैं, बाकी ये बहुत छोटे छोटे से। तो सऊदी अरब रियाद, यमन साना, ओमान मस्कट, UAE, अबू धाबी, कतर दोहा, बहरीन मनामा, कुवैत, कुवैत सिटी। ठीक है, अब इनको वर्ल्ड मैप पर देखेंगे, तो अभी तो थोड़ा नाम याद रखने में कठिनाई हो रही है, वर्ल्ड मैप पर 2-3 बार देखेंगे तो हो जाएगा।
वर्ल्ड मैप पर लोकेशन समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, कहाँ कौन सा देश किससे मिल रहा है। तो ये कौन सा हिस्सा है, ये वाले हिस्से को हमें देखना है, ठीक। इस वाले हिस्से में भारत से इधर चल रहे हैं, तो भारत से इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान आया, इन दोनों के जस्ट साइड में पड़ता है ईरान, ये है ईरान। ठीक है, इसको देख लेते हैं एक बार, मैं जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर और जूम देख लें। चलिए, ये देश हैं सभी, देखो ध्यान से, क्लियर दिख रहा होगा। और एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। चलिए, ये देश हैं, तो यहाँ से भारत से चले थे, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, यहाँ ताजिकिस्तान किर्गिस्तान कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ये सभी हमने देशों को देख लिया। इनके जब इधर चलते हैं, तो इनके इधर जाते हैं तो क्या है, ईरान, सबसे बड़ा देश। कौन सा, एक तो अरब है और एक ईरान है। तो यहाँ पर ईरान, ईरान की राजधानी कौन सी है, तो ईरान की राजधानी तेहरान, यहाँ पर ये तेहरान है, ईरान की राजधानी तेहरान। उसके आगे चलते हैं इराक, इधर साइड में चलेंगे पहले ऊपर की तरफ, ये अरब कंट्रीज को छोड़ गए, ठीक है। तो ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की राजधानी बगदाद, यहाँ पर बगदाद, इराक बगदाद। उसके आगे चलते हैं तो सीरिया, मैंने बताया था बिल्कुल सीधा क्रम, बिल्कुल याद भी आपको ऐसे ही करना है, भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इराक सीरिया तुर्की, ऐसे दिमाग में बसा लो बिल्कुल, ठीक है। तो ये भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये वाले तो वही देश हो गए, ऊपर तान वाले हो गए, और साइड में चलेंगे तो ये पश्चिम वाले देश हो जाएंगे। तो ईरान, और यहाँ पर कौन से मानव प्रजातियों में मैंने बताया था, ज्योग्राफी में कौन सी प्रजातियां रहती हैं मानव प्रजाति, तो वो आप देखना, वो प्रजाति वाली क्लास शायद 32 नंबर की क्लास होगी, तो उसमें क्लियर हो जाएगा। मंगोलियन कहाँ पर रहते हैं, ऑस्ट्रेलाइड कहाँ पर रहते हैं, काकेशियन कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर काकेशियस मैंने बता ही दिया, चलो कोई बात नहीं, देख लेना फिर भी। तो यहाँ पर भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान ईरान इराक सीरिया दमिश्क, सीरिया की राजधानी दमिश्क कहाँ पर है, तो लेबनन, इधर लेबनन देश है उसी के तरफ को, ठीक। तो यहाँ पर दमिश्क, सीरिया दमिश्क। ऊपर चलें मतलब साइड में चल रहे हैं, ईरान इराक सीरिया तुर्की, तुर्की ये वाला है, दिख रहा होगा वैसे तो, अंकारा, अंकारा तुर्की। ये तुर्की कहाँ से मिल रहा है, ब्लैक सागर से, ठीक है ध्यान। और ये अभी सागर से नहीं मिल रहे थे, केवल ईरान मिल रहा है कहाँ से, ये इस खाड़ी से, कौन सी खाड़ी से, तो यहाँ पर है पारस की खाड़ी, पारस की खाड़ी से मिल रहा है कौन सा, ईरान। बाकी यहाँ इराक सीरिया और तुर्की, तुर्की मिल रहा है काले सागर से और भूमध्य सागर से, दोनों को याद रखना है। तुर्की मिल रहा है कहाँ से, काले सागर से और भूमध्य सागर से हो जाता है तुर्की, अंकारा इसकी राजधानी हो जाती है। अब जो छोटे छोटे देश बताए थे वो है ऊपर, जैसे कि यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर है अजरबैजान, मैंने बताया दो जगह ये देश है, आप इसको ध्यान से देखेंगे दो तीर के निशान लग रहे होंगे। ये अजरबैजान बड़ा हिस्सा यहाँ पर है, बीच में एक देश आता है अर्मेनिया, अर्मेनिया ग्रीन कलर का, अपने मैप में देखना, उसको जूम करके देखना, उसमें क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर अजरबैजान, ये भी अजरबैजान बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसकी राजधानी है बाकू, ये यहाँ पर कहाँ पर, कैस्पियन सागर की तरफ, ये है कैस्पियन सागर। तो कैस्पियन सागर से लगा हुआ है कौन सा, अजरबैजान, इधर तुर्कमेनिस्तान लग रहा था, यहाँ पर कजाकिस्तान लग रहा था, और इधर अजरबैजान और ईरान लगा हुआ है। तो कैस्पियन सागर से कौन से देश लगे हुए हैं, ध्यान से देखना, ईरान तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान और अजरबैजान, अजरबैजान की राजधानी बाकू। उसके साइड में चलेंगे तो क्या है, तबलिसी, जॉर्जिया की राजधानी तबलिसी, यहाँ पर ये जॉर्जिया देश है। तो यहाँ पर जॉर्जिया एक कंट्री है, कहाँ पर, यूरोप की तरफ, ठीक है, यहाँ पर ऊपर यूरोप चालू हो जाता है, तो जॉर्जिया लगा हुआ है यूरोप से, ध्यान रखना इसको। तो ये है तबलिसी। नीचे आएंगे तो मैंने बताया था अर्मानिया, मतलब इसके अजरबैजान के बीच में जो फंसा हुआ है वो है कौन सा, अर्मानिया। तो येरवान, इसकी राजधानी कौन सी, येरवान, किसकी, अर्मानिया की। साइड में चलते हैं तो तुर्की आ जाता है हमारा, एक बार ध्यान कर लो, ईरान, एक तो मुझे साइड में हटना पड़ रहा है, देखना भी पड़ता है दिख रहा है या नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर ईरान इराक सीरिया तुर्की, इनके ऊपर चलते हैं तो अजरबैजान कैस्पियन सागर की तरफ, जॉर्जिया ये यूरोप की तरफ। देखो यहाँ पर मैं ये लोकेशन भी बताता जा रहा हूँ कौन सा देश किस कहाँ पर है, फिजिकल मैप में हम सारी चीजों को देखेंगे हालांकि झील झरनों को, लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा लगा हुआ है बाउंड्री। तो ये जॉर्जिया तबलिसी, अर्मेनिया इनके बीच में फंसा हुआ है, येरवान, यहाँ पर तुर्की आई जाता है, ये देश हो जाते हैं। अब इधर की तरफ चलते हैं, ये तो हमने देखा तुर्की से ऊपर वाली साइड में, अब तुर्की से नीचे वाली साइड में देखते हैं।
तो यहाँ पर देश सीरिया हो गया, सीरिया के बराबर में है यहाँ पर कौन सा, लेबनन। ठीक है, लेबनन, दमस्कस, यहाँ पर बेरूत। ठीक, सीरिया, सीरिया दमिश्क या दमिश्कस इसकी राजधानी होगी, लेबनान बेरूत हो जाती है। उसके आगे आते हैं कौन सी, इजराइल, ये है इजराइल, दिख रहा होगा क्लियर, चलो हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पर है इजराइल, एक तो ये देश बहुत छोटे से हैं, और जूम करके देखता हूँ मैं। चलिए अब दिख रहा होगा, यहाँ पर है इजराइल, ये देखो सीरिया, दमिश्क, यहाँ पर बेरूत हो गया लेबनान का, यहाँ पर इजराइल, इसकी राजधानी कौन सी, बहुत छोटी सी देश है ये, जेरूसलम। ठीक है, ये हो जाता है, नीचे इजिप्ट मिस्र हो जाता है और अफ्रीका हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। मैंने एक सागर बताया था जॉर्डन और इजराइल के बीच में, हाँ जॉर्डन छूट गया है यहाँ पर, जॉर्डन यहाँ पर है, जॉर्डन सॉरी ये रहा जॉर्डन, ये जॉर्डन, इसकी राजधानी कौन सी थी, अम्मान, अम्मान, अमा, यामीन ये अलग है, ये है अम्मान, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, और इजराइल की राजधानी जेरूसलम, दोनों मिली हुई राजधानी है। यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये राजधानी का सिंबल है ये वाला, तो अम्मान और ये जेरूसलम, ऊपर बैरूत थी, इधर दमिश्क थी। ठीक है, ये चार राजधानी आ जाती हैं, ये हो गई। अब आगे आते हैं, ये वाले देश हैं, कौन सा है ये है अरब, बड़ा देश है सबसे इन देशों में, तो अरब की राजधानी रियाद ये हो जाती है यहाँ पर। ठीक है, इसके नीचे चलते हैं तो यहाँ पर देखो, अमन, यमन, ओमान, ने। ठीक है, तो ये सऊदी अरेबिया रियाद, ठीक है, यमन साना, ठीक, इसकी राजधानी हो जाती है। ये कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है लाल सागर और अदन की खाड़ी, लाल सागर और अदन की खाड़ी किसको घेरे हुए है, तो यमन देश को। ठीक, ये है ओमान, यहाँ पर पारस की खाड़ी, ठीक है, और ये अरब सागर, इसको घेरे हुए है किसको, ओमान को। ओमान, ओमान की राजधानी यहाँ पर मस्कट, ओमान की राजधानी मस्कट। यहाँ पर है यूएई, ग्रीन वाला छोटा सा देश दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा। ठीक है, ये यूएई अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी, अबू धाबी। यहाँ पर है दोहा, कतर की राजधानी यहाँ पर दोहा, बहुत छोटा सा देश है, दिखाई नहीं देगा, बस नाम लिखा हुआ देख लें आप, दोहा कतर। यहाँ पर है बहरीन, मनामा, बहरीन की राजधानी मनावा। ठीक, बहुत छोटे छोटे से देश हैं, मनामा। यहाँ पर है कुवैत, कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी। तो ये सारे देश हो जाते हैं, एक बार ध्यान से देख लो, ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। आगे चलते हैं इराक, इराक की राजधानी बगदाद। उसके आगे चलते हैं सीरिया, सीरिया की राजधानी दमिश्क। ठीक है, उसके आगे चलते हैं तुर्की, अंकारा। यहाँ पर आ गया अजरबैजान, बाकू। उसके बीच में आ जाता है अर्मेनिया, येरवान। उसके ऊपर आ जाता है कौन सा, जॉर्जिया, यहाँ पर जॉर्जिया, तिब्लिसी। नीचे आते हैं तो यहाँ पर लेबनान, बेरूत। यहाँ पर इजराइल, जेरूसलम, इजराइल। और इधर कौन सा था, इधर था जॉर्डन, यहाँ पर अम्मान। इन दोनों के बीच में है मृत सागर, यहाँ पर दिखेगा नहीं, वो हम उसमें देखेंगे फिजिकल मैप में। ये कौन सा, सऊदी अरेबिया हो गया, यहाँ पर इसकी राजधानी रियाद हो गई। उसके नीचे आ जाते हैं यमन, यमन की राजधानी साना, ओमान की राजधानी मस्कट, यूएई की राजधानी कौन सी, अबू धाबी, कतर की राजधानी दोहा यहाँ पर हो जाती है, छोटा सा देश है। यहाँ बहरीन की मनामा, और यहाँ पर कुवैत की कुवैत सिटी। ये सारे देश इसके अरब के चारों तरफ चिपके हुए हैं, बीच में यहाँ पर रेगिस्तान है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को भी, जो जो मैं बता रहा हूँ चीजें वो क्लियर करते चलना। तो ये सभी देश देख लिए हमने, बहुत सारा पार्ट हमारा हो चुका है, हालांकि क्लास लंबी लग रही होगी लेकिन खत्म होने वाला है अभी। तो ये सभी देश हो गए। ठीक, चलिए अभी हमने क्या देखा, दक्षिण एशिया के देश देख लिए, ये 8 देश हो गए। उसके बाद में हमने मध्य एशिया के देश देख लिए, ये पांचों देश तान वाले हो गए। उसके आगे हमने पश्चिमी एशिया के देश देख लिए, राजधानी एक बार ध्यान कर लेना कौन सी राजधानी किसकी है। ये सभी देशों को हमने देख लिया। हाँ, फिलिस्तीन शायद बताने में छूट गया है, कई बार ऐसा होता है चीजों को। फिलिस्तीन यहीं पर नहीं बता दिया है, चलो। तो वो हो गया है, हाँ हो गया, चलो ये सारे के सारे देश हो गए। ये इजराइल, जॉर्डन, सारे हो गए।
साइप्रस और फिलिस्तीन, ये छोटे छोटे से देश हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उसमें मैप में, ठीक है। हाँ, ओमान, ये सारे हो गए, बगदाद। यहीं पर पड़ता है फिलिस्तीन, यहाँ पर इनके बीच में छोटा सा, बहुत छोटा सा, ठीक है। और बिल्कुल वहीं पर पड़ता है कौन सा, साइप्रस, बहुत छोटा सा, छोटे छोटे से हैं। यहाँ पर इसमें दिखाई नहीं देंगे, मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, आपको लग रहा होगा कि मैं छिपा लिया है देशों को, तो वो दिखे ही नहीं है इसलिए यहाँ पर। तो ऐसे ही उनकी लोकेशन बता देता हूँ। यहीं पर है फिलिस्तीन, ठीक है, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, बस इतना सा ध्यान रखना, ठीक। इसके इजराइल वाली जगह के पास में बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं हम कहाँ, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया पूरा। अब हमारा लास्ट चल रहा है, और यहाँ पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, ये दोनों देश और देखने। तो पूर्वी एशिया के देश, चलो क्लियर। यहाँ पर चीन, बीजिंग, चीन सबसे बड़ा देश है, इनफैक्ट एशिया का ही क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। चीन की राजधानी बीजिंग। मंगोलिया, यानी कि मंगोलिया की उलन बटोर, मकाऊ, हांगकांग, ठीक है, ये अपने आप में क्या है, ये चीन के ही अंडर में है। ये उसके प्रांत हैं, जिस तरह से मैं इसको बता देता हूँ, जिस तरह से भारत के लिए कश्मीर है, चीन कहता है कि ये मेरे प्रांत हैं। ये अपने आप को कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, आज़ादी 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 वाली कहानी। तो यहाँ पर मकाऊ और हांगकांग बहुत छोटी छोटी सी जगह है, जो चीन के लिए उसके प्रांत हैं, उसके राज्य हैं, और ये अपने आप में देश। हालांकि यहाँ पर मकाऊ में जो लोग रहते हैं वो चीनी मूल के ही लोग हैं, लेकिन वो अपने आप को, ज्यादातर लोग 90% ये बोलते हैं कि हम अलग हैं इनसे, चीन वालों से अलग हैं, ठीक है। वही कश्मीर वाली कहानी, कश्मीर को इमेजिन कर लेना, बिल्कुल वैसी कहानी इनकी है। तो चीन की राजधानी बीजिंग, मंगोलिया की उलन मकाऊ और हांगकांग इसी में। ताइवान की राजधानी ताइपे। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में याद रखना, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल, उत्तर की प्योंगयांग, ताइपे की, ताइवान की ताइपे, और जापान की राजधानी टोक्यो। चलिए, इन्हें भी देख लेते हैं कहाँ कहाँ है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, थोड़े से हैं, और लास्ट की तरफ ही हैं हम। देखो, एक बार ऐसे ही बता देता हूँ, ये है चीन, पूरे इसका सबसे बड़ा देश। अगर हम वैसे देखें तो है कौन सा, रूस, लेकिन रूस पॉलिटिकल रूप से इधर है, यूरोप में, फिजिकल रूप से यहाँ दिख रहा है हमें, ठीक। तो उसके बाद कौन सा आ जाता है, चीन। तो ये है पूर्वी एशिया, चीन, ठीक है। चीन के ऊपर है, चीन की राजधानी कौन सी है, मंगोलिया। जूम करना पड़ेगा, चलिए। भाई इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल भी मिलना चाहिए, आप लोगों को भी और मुझे भी, बस इतना ध्यान रखिएगा सभी लोग। चलिए, कम से कम 5-7 लोगों को जरूर बताते हुए चलें, अपने साथ जोड़ते हुए। देखो, चीन की राजधानी बीजिंग, ये है कहाँ पर, यहाँ पर ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा चीन है। चीन की एक और खास बात है, चीन के इधर साइड में जनसंख्या नहीं रहती है, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, बहुत ज्यादा। तो जनसंख्या कहाँ, इस वाले क्षेत्र में रहती है। यहाँ पर है मकाऊ, और कौन सा, अभी मैंने बताया था कि ये हांगकांग और मकाऊ क्या है, इसके ही अंदर आते हैं, तो हांगकांग और मकाऊ, ठीक है, जो यहाँ पर मैप में दिखाई नहीं दे रहे हैं अलग से। उसके ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पर मंगोलिया, मंगोलिया को उलन बटोर, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर यहाँ पर है। मंगोलिया क्या है, यहाँ पर गोबी का मरुस्थल मिलता है, सबसे ठंडे मरुस्थल में, मतलब बड़े मरुस्थल में से है वो एशिया का। उसके अलावा यहाँ नॉर्थ कोरिया, ये प्योंगयांग, और साउथ कोरिया सियोल, ये इससे मिला हुआ, तो नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग, साउथ कोरिया सियोल। यहाँ पर जापान है टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो। जापान के मुख्य द्वीप हैं, एक, दो, और ये तीन, तो इसकी राजधानी टोक्यो इधर वाली। यहाँ पर ताइवान है, ताइवान की राजधानी ताइपे, क्लियर दिख रहा होगा। चलिए, ये हो जाते हैं सारे के सारे देश, कौन से, पूर्वी एशिया के, ठीक। चलिए, इन्हें ध्यान से एक बार देख लेना आप, ये हो जाता है पूर्वी एशिया। यहाँ कर लिया हमने, ये कर लिया, ये कर लिया है, पूर्वी एशिया के देश कर लिए हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, चीन, जापान, और ये ताइवान, ये सभी देश हो गए। एक दक्षिण पूर्वी एशिया के देश बचे हुए हैं। अब देखो, यहाँ पर दिल्ली दिख रहा होगा, अच्छा, जूम हटाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा, ये बार बार चेंज करने में, इसीलिए ऑफलाइन अच्छा था, सब कुछ सामने, स्टूडेंट सामने से पूछ रहे हैं, यहाँ सामने से बता रहे हैं, आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, और ये चीजें, चलिए कोई बात नहीं। तो देखो, दक्षिण पूर्व एशिया में कौन से देश हो जाते हैं, तो यहाँ पर म्यांमार, नेपाइदा,
है ना, कुछ अजीब सा नाम इसका मिलेगा प्रोनाउंसिएशन में, अलग अलग नेपिंदे बोल देते हैं, कोई नेपिया बोल देता है, तो ये नेपिंदा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये छोटा सा एक देश। यहाँ पर थाईलैंड, बैंकॉक। कुछ लोग बोलते हैं थाईलैंड जा रहा हूँ घूमने, कुछ लोग बोलते हैं बैंकॉक जा रहा हूँ घूमने, कुछ लोग बोलते हैं जा कहाँ रहे हो घूमने। तो थाईलैंड और बैंकॉक एक ही है, बस बैंकॉक क्या है, उसकी थाईलैंड की राजधानी, ठीक। लाओस, विंतियन। विंतियन वियतनाम नहीं है ये, विंतियन, ठीक है, वियतनाम एक देश है, ध्यान रखना इस बात को। तो लाओस की राजधानी विंतियन। कंबोडिया की राजधानी नामपेन। कंबोडिया नामपेन। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी कौन सी है, हनोई। 2 3 बार रिवाइज करो, रिपीट करो, तभी माइंड में वो आएगा। वियतनाम की राजधानी हनोई। फिलीपींस की राजधानी मनीला, ठीक है, फिलीपींस की राजधानी मनीला। मलेशिया कुआलालंपुर। कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी है। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सीरी बेगावान, बंदर सीरी के नाम से जाना जाता है इसे, तो ब्रुनेई बंदर सीरी। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, अपने आप में देश भी है, राजधानी भी है, शहर भी है, सब कुछ यही है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। पूर्वी तिमोर की राजधानी दिल्ली। तिमोर दिल्ली, दिल्ली है ये, दिल्ली नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये इन देशों को हम एक बार देख लेते हैं वर्ल्ड मैप पर, क्लियर हो जाएगा। हमने देखे थे कि कौन से देश थे जो दक्षिण पूर्वी एशिया में आ रहे थे, ये वाले देश, बांग्लादेश को छोड़ गए, ये वाले, सॉरी ये तो भारत ही है, ये वाले देश, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है, ठीक है। चलो ये हो जाता है, ये पूर्व वाले में आ रहा है, ये दक्षिण और पूर्व में है, दक्षिण पूर्व। तो यहाँ से बर्मा से शुरू करते हैं। म्यांमार या बर्मा एक ही नाम है देश का। बांग्लादेश से लगा हुआ है, सॉरी भारत से लगा हुआ है, यहाँ भारत, भारत से लगा हुआ म्यांमार, म्यांमार में यहाँ ये न्यापैंदे, ठीक है, इसकी राजधानी, थोड़ी अजीब सा नाम है, न्यापैंदे। उसके बराबर में चलते हैं तो लाओस है, ठीक है। यहाँ पर लाओस और नीचे थाईलैंड, दोनों देशों को ध्यान रखना है। मैं एक बार जूम ही कर लेता हूँ, ऐसे नहीं दिख रहा होगा, तो बार बार ये जूम और जूम इन जूम आउट, जूम इन जूम आउट। चलिए अब क्लियर होगा। यहाँ पर ये देखो, ये म्यांमार, नेपिंदे। उसके बराबर में आए लाओस की राजधानी ये वेंटेने, ठीक है, वियतनाम नहीं है, वियन तैने है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, ये बैंकॉक हो जाता है। उसके बराबर में वियतनाम, लाओस के बराबर में वियतनाम, वियतनाम की राजधानी हनोई। म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, ये करो, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, बैंकॉक, यहाँ लाओस, ये वियतनाम की राजधानी हनोई, ये हो गया। इनके सबसे नीचे आ रहा है, बीच में फंसा हुआ, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से नीचे मिला हुआ तीनों देशों से, कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया की राजधानी नोम पे, नोम पे, ठीक है। नोम मतलब इंग्लिश में जो होगा लिखा हुआ वो पी एच से होगा, साइलेंट है वो, उसमें पी एच। तो नोम पे कहाँ पर है ये, यहाँ पर कंबोडिया। कंबोडिया में विश्व का सबसे बड़ा क्या है, मंदिर, तो कंबोडिया, ये नोम पे, ठीक है, ये हो जाते हैं। उसके अलावा आए तो यहाँ पर कौन सा हो जाता है, ये हाँ, फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कौन सी है, मलेशिया। ताइवान की राजधानी कौन सी है, ताइवान की राजधानी है ताइपे। ताइवान की राजधानी ताइपे, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मलेशिया। और यहाँ पर ये आ जाता है सॉरी, फिलीपींस की राजधानी मनीला, मनीला, मैं मलेशिया बोल गया हूँ गलती से। फिलीपींस की राजधानी यहाँ पर है मनीला, ये फिलीपींस है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर इस जगह पर है, ध्यान रखना, ये मलेशिया है, ये वाला भी मलेशिया है, ये वाला भी मलेशिया का हिस्सा है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसकी राजधानी कहाँ पर है, इस वाले द्वीप पर, कुआलालंपुर, ठीक है, ध्यान रहना। उसके नीचे है ये वाला सिंगापुर, सॉरी, सिंगापुर को अभी लेंगे, ये वाला है इंडोनेशिया, ये पूरा का पूरा द्वीप समूह जो दिख रहा है, ये वाला द्वीप है, ये जावा द्वीप है इसका, ये वाला द्वीप है, ये वाला द्वीप है, ये सुमात्रा द्वीप है, ये जावा द्वीप है, ये दो मुख्य द्वीप है। तो यहाँ पर यहाँ पर है इसकी राजधानी कौन सी, ये इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, वो कहाँ पर है, ये जावा द्वीप पर। हालांकि इसकी राजधानी चेंज हो रही है, तो वो
फिलहाल जब ऑफिशियली रहेगा उनका तब उसके हिसाब से देखेंगे। फिलहाल जकार्ता जावा पर, ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पर मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर, मलेशिया इंडोनेशिया के बिल्कुल बीच में, मलेशिया में ही नीचे की तरफ है सिंगापुर। बहुत छोटा सा देश जो शहर के रूप में, देश के रूप में, राजधानी के रूप में है। सिंगापुर अलग से दिखाई नहीं देगा, बहुत छोटा सा, ठीक है, सिंगापुर। ये हो जाता है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर है ब्रुनेई, बंदर सीरी, ब्रुनेई। जैसे ये सिंगापुर है बिल्कुल छोटा सा, वैसे ही है ब्रुनेई। यहाँ पर है बंदर सीरी उसकी राजधानी। और यहाँ पर है ये तिमूर, तिमूर। और इसकी राजधानी कौन सी, दिल्ली। ये है तिमूर, मतलब ये इसी का ही इंडोनेशिया का हिस्सा है, वही हमारे भारत की तरह, भारत कश्मीर वैसे ही चल रहा है यहाँ। तो इसी में यहाँ पर है तिमूर, इसकी राजधानी दिल्ली। तो ये हो जाते हैं कौन से, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रखना जैसे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर भारत से चले तो म्यांमार, म्यांमार से आगे गए तो कौन सा, थाईलैंड, थाईलैंड से आगे इधर लाओस, लाओस से आगे क्या, वियतनाम, वियतनाम से नीचे आए तो कंबोडिया। ठीक, इधर आ जाता है कौन सा ऊपर, ये चाइना, ताइवान, ये सब है। इधर आ जाता है फिलीपींस, इधर आ जाता है उसके नीचे कौन सा, मलेशिया, नीचे इंडोनेशिया, मलेशिया में सिंगापुर, और यहाँ पर ब्रुनेई। नीचे आते हैं तो इंडोनेशिया में तिमूर। ठीक, ये देश हो जाते हैं। तो इन्हें एक बार इन देशों को देख लेते हैं। चलिए, ये दक्षिण एशिया के सभी देश। अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ध्यान रखना इस बात को। जूम आउट करना पड़ेगा, कहाँ हो गया, चलिए ये हो जाता है। ध्यान रखना अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, अभी हमें लास्ट माइंड में जो फिक्स करना है वो अब करना है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया के देश, मध्य एशिया के देश, पश्चिमी एशिया के देश, पूर्वी एशिया के देश, और यहाँ पर कौन से, ये दक्षिण पूर्वी एशिया के देश, ठीक है। यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, फिलीपींस, मनीला, ब्रुनेई, सिंगापुर, इंडोनेशिया, पूर्वी तिमोर। यहाँ पर हो जाते हैं कौन से, चीन, ताइवान। गलती से, हाँ, मैं एक निशान गलती से लग गया, वो मुझे बाद में याद आया। ये ताइवान को ध्यान रखना, यहाँ पर वो गलती से मैंने क्या किया, यहाँ पर किया था ये ऐसे, बाद में मैंने ये इस तरह से कर दिया, वो माइंड से स्लिप हो गया। यहाँ ताइवान था, फिलीपींस का माइंड में रखे कि इधर फिलीपींस है, वो ध्यान नहीं दिया मैंने, ये ताइवान था। ठीक है, तो ताइवान किस में है, पूर्वी देशों में। ताइवान दक्षिण पूर्व में नहीं है, ताइवान चीन के साथ है, जबकि ये फिलीपींस ये वाला है थोड़ा नीचे करके, ठीक। ये ध्यान रखना इस चीज को। तो ये हो जाते हैं सभी देश। अब देखो, ये इन सभी देशों को ध्यान से देख लेना, ये सभी देश बार बार मैं दिखा रहा हूँ। अब सीधा मैप पर चलते हैं, और एक काम आपको करना है, बैठे बैठे जब भी फ्री हो अभी मेरे साथ कर लो इस चीज को। भारत, खुद को भारत समझो, और भारत के साथ में इधर वाला एक हिस्सा और इधर वाला दूसरा हिस्सा, ये दायां, ये बायां, ये राइट, ये लेफ्ट, जैसे भी मानना चाहो। भारत से शुरू करो और माइंड में फिक्स करके कहाँ क्या था, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हो गया। उसके हल्का सा ऊपर चलते हैं। देखो रीजन वाइज, क्षेत्रीय आधार पर आपने देख लिया क्षेत्र के हिसाब से कौन सा कहाँ है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, इधर वाले एक साथ, इधर वाले एक साथ, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। थोड़ा सा और ऊपर गए तो ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, सॉरी, कजाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। जैसे जैसे मेरा हाथ चल रहा है, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, साइड में नीचे, और उसके बाद में उज्बेकिस्तान, और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। एक साथ बोलने में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, हो गए ये सारे तान वाले देश। उसके बाद में चलते हैं इधर, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर गए थे तो तान हो गए पांच, इधर जा रहे हैं तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऊपर, और साइड में गए तो ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की। ईरान बड़ा है, ध्यान रखना इस बात को, इराक छोटा है। तुर्की हो गया। तुर्की के बाद में अगर तुर्की से ऊपर की तरफ चलते हैं तो क्या आ जाता है, अजरबैजान, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया। तुर्की, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया। नीचे चलते हैं तो क्या आ जाता है, सीरिया। सीरिया से नीचे चलते हैं तो क्या आ जाता है, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, इजराइल, जॉर्डन, इजराइल, जॉर्डन। और क्या आ जाता है, फिलिस्तीन।
जो यहाँ पर लिखा नहीं है, फिलिस्तीन, साइप्रस, ठीक है, छोटे छोटे से। उसके नीचे चलते हैं तो अरब कंट्रीज आ जाते हैं। तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की। ऊपर चले तो छोटे छोटे से देश थे, तीन चार नाम बता दिए। नीचे चले तो छोटे छोटे से देश, तीन चार नाम बता दिए। ईरान से ही ईरान और इराक के ठीक नीचे, ईरान और इराक के ठीक नीचे आ जाती हैं अरब कंट्री। अरब, अरब के नीचे वाली साइड आए तो यमन, थोड़ा सा और पट्टी से घूमे ऊपर की तरफ तो ओमान, ओमान से अंदर की तरफ गए तो यूएई, यूएई के साइड में गए कतर, कतर के साइड में गए तो बहरीन, बहरीन के साइड में गए तो कुवैत। ठीक है, अरब, यमन, ओमान, यूएई, यूएई के बाद कतर, ये कतर के बाद बहरीन, बहरीन के बाद कुवैत, ये हो जाते हैं। ये सारा हो गया राइट साइड इसकी। लेफ्ट साइड ऊपर की तरफ है ही रूस। लेफ्ट साइड देखते हैं तो भारत, ऊपर की साइड चलेंगे लेफ्ट में भी तो भारत, चीन, मंगोलिया, भारत, चीन, मंगोलिया, ताइवान, ताइवान कहाँ गया, ये रहा, भारत, चीन, मंगोलिया, ताइवान। ठीक है, ऊपर चलते हैं तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। भारत, चीन, भारत, चीन, मंगोलिया, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और फिर जापान, ये हो जाते हैं ये वाले देश पूर्व वाले। ठीक, और इसी में भारत के इधर चलते हैं नीचे वालों में तो क्या आ जाएगा, भारत, ऊपर भारत की बाउंड्री में क्या है, इधर की साइड में भारत, नेपाल, भूटान, नीचे श्रीलंका, मालदीव, ये हो जाते हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश के साइड में आएंगे तो म्यांमार, म्यांमार के साइड में आएंगे तो म्यांमार की साइड में पड़ेगा क्या, थाईलैंड, थाईलैंड की साइड में आएंगे लाओस, लाओस की साइड में आएंगे नीचे की तरफ कंबोडिया, और साइड में जाएंगे तो वियतनाम। तो म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, नीचे कंबोडिया, लाओस बीच में आ रहा है, कंबोडिया नीचे की तरफ, और नीचे आएंगे कंबोडिया से नीचे तो यहाँ पर आ जाता है मलेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, बीच में सिंगापुर, ब्रुनेई, मलेशिया के अंदर, और यहाँ पर इंडोनेशिया के अंदर यहाँ पर आ रहा है क्या, तिमोर। तो ये सभी देश, और यहाँ साइड में फिलीपींस को फिर से बोल रहे हैं हम, फिलीपींस, ठीक है, मलेशिया के सबसे साइड में। ये सभी देश मैंने हर तरीके से जो हो सकता है आपके दिमाग में छापने की कोशिश की है, कितना माइंड में फिक्स हुआ बताना, और अच्छा लगा हो तो बस लाइक जरूर कर देना, और अपने साथ में कम से कम 5-7 लोगों को जोड़ के जरूर चलना। बस इतना सही मेरा निवेदन है, जिससे कि ऑनलाइन में भी हम उस तरह से कर पाए, ऑफलाइन में जितना क्षेत्र में हमें जानते हैं, ठीक है, ऑनलाइन में भी कहीं पर कुछ, यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ देना है। चलिए, इस चीज़ को एक बार अपने हाथ से कर लेना, राइट में क्या, लेफ्ट में क्या, क्षेत्रों में क्या, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा पूरा एशिया, और एशिया फिक्स हो गया तो बहुत सारे संगठन फिक्स हो जाएंगे माइंड में, संगठन हो जाएंगे प्लस सम्मेलन हो जाएंगे, प्लस जितनी भी राजधानियां वगैरह स्टैटिक जी के हैं बहुत सारी कवर होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तैयार होगी बहुत अच्छे से इसके आधार पर। चलिए, मिलते हैं अगली क्लासेज में, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।